अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर मोमिन के दिल को झकझोर देता है, क़यामत की निशानियाँ। वो अलामात जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले आगाह कर दिया था। ऐसी अलामात जो धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, जिन्हें देखकर इंसान का ईमान कांप उठता है और उसका दिल अल्लाह के खौफ से भर जाता है। हमारी आंखों के सामने जो कुछ घट रहा है, समाज में बुराइयों का फैलना, इंसानियत का गिरना, रिश्तों का टूटना और जिंदगी से बरकत का उठ जाना, ये सब कुछ क्या महज इत्तेफाक है या ये सब उस वक्त की आहट है जिसकी खबर कुरान और हदीस में दी गई है? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है? क्या आपने देखा है कि इंसान अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, रिश्तों की कद्र खत्म हो रही है? क्या हर तरफ फितना और फसाद नहीं फैला हुआ? क्या यह सब कुछ हमें ये बताने के लिए काफी नहीं कि क़यामत अब दूर नहीं, बहुत करीब है? आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उन सबसे बड़ी निशानियों की जिनका जिक्र हदीसों में आया है, जिन्हें देखकर हमें रुक कर सोचना चाहिए, अपने दिलों की हालत पर गौर करना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। तो आइए दिल से सुनिए और आंखों से देखिए क़यामत की वो खौफनाक निशानियाँ जो अब हकीकत बनकर हमारे सामने हैं। क्या आपने भी इन निशानियों को महसूस किया है? क्या कभी आपके दिल ने ये गवाही दी है कि दुनिया तेजी से बदल रही है? वो सुकून, वो अमन, वो रिश्तों की गर्माहट अब कहीं खो सी गई है। क्या आपको भी महसूस होता है कि वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा है? सुबह से रात, हफ्ते से महीने और साल ऐसे गुजर जाते हैं जैसे एक लम्हा हो। क्या यह वही निशानी नहीं जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि क़यामत से पहले वक्त सिकुड़ जाएगा? क्या आप भी देख रहे हैं कि समाज में अराजकता बढ़ती जा रही है? हर तरफ बेअमनी, फितना, झगड़े, रिश्तों में दूरी और इंसानियत की कमी। क्या यह सब कुछ अलामात अस्साहा, क़यामत की निशानियाँ नहीं है? आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। कुरान और हदीसों की रोशनी में समझते हैं कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या फिर एक खतरनाक हकीकत जो हमें एक बहुत बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रही है। एक जिना और फहाशी का आम हो जाना। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब लोग जिना करेंगे और फहाशी आम हो जाएगी। सही अलजामे। आज अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो यह हदीस पूरी तरह हकीकत बनती दिखाई देती है। फहाशी, बेहयाई और अश्लीलता न केवल आम हो चुकी है बल्कि अब इसे आधुनिकता और स्वतंत्रता का नाम देकर समाज में फैला दिया गया है। सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बच्चों तक को ऐसे कंटेंट तक आसान पहुंच है जिसे देखकर दिल कांप उठता है। टीवी और फिल्मों में रिश्तों की पाकीज़गी की जगह खुलेआम जिना, नाजायज ताल्लुक और बेहयाई को दिखाया जा रहा है जैसे यह कोई फैशन हो। विज्ञापनों में तक पर्दा हटाया जा चुका है जिनका मकसद अब सामान बेचना नहीं बल्कि नफ्स को भड़काना बन गया है। फैशन शो, गाने, वेब सीरीज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सब मिलकर हमारे नौजवानों को एक ऐसी गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं जहां शर्म और हया जैसे अल्फाज अजनबी बन चुके हैं। कभी हया को ईमान का हिस्सा कहा जाता था, आज हया को पिछड़ेपन की निशानी समझा जाता है। लेकिन याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि लोग खुल्लम खुल्ला जिना करने लगे हैं तो समझ लो कि क़यामत करीब है। यह हमारे लिए एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि हमें अब भी जाग जाना चाहिए।
अपने बच्चों, अपने घरों और अपनी आँखों की हिफाजत करनी चाहिए और समाज में हया और पाकीज़गी को फिर से जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए। 2. समय का तेजी से गुजरना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़माना सिकुड़ जाएगा, एक साल एक महीने की तरह हो जाएगा, एक महीना एक हफ्ते की तरह, एक हफ्ता एक दिन की तरह, एक दिन एक घंटे की तरह और एक घंटा आग की चिंगारी की तरफ ना हो जाएगा। सही बुखारी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता? आजकल इंसान इतना मशरूफ, व्यस्त है कि वक्त के तेजी से गुजरने का उसे एहसास भी नहीं होता। सुबह उठते ही दिन की भागदौड़ शुरू हो जाती है। नमाज, तिलावत, परिवार और आत्मा की फिक्र पीछे छूट जाती है और जब दिन खत्म होता है तो हम थके हुए, खाली हाथ महसूस करते हैं। समय है लेकिन बरकत नहीं, काम बहुत है लेकिन सुकून नहीं। दुनिया की दौड़ में हम इतना उलझ चुके हैं कि वक्त हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जब गुनाह आम हो जाते हैं, जब हया उठ जाती है, जब अल्लाह की याद कम हो जाती है, तो वक्त से बरकत उठ जाती है। हम अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता पाते, कुरान की तिलावत के लिए वक्त नहीं मिलता, नफल नमाजें, तौबा और सच्ची तन्हाई सब पीछे छूटती जा रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानी बताई थी वो आज हमारी आंखों के सामने जिंदा हो चुकी है। वक्त का सिकुड़ जाना कोई मामूली बात नहीं, यह एक खतरनाक अलार्म है कि अब लौट आओ, अल्लाह की तरफ लौट आओ, इससे पहले कि वक्त ही ना बचे। 3. अमन का खत्म हो जाना। हर जगह फितना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब फितने ऐसे बढ़ेंगे जैसे काली रात के टुकड़े। एक इंसान सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर बन जाएगा। लोग अपने ईमान को दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए बेच देंगे। मुस्लिम। एक और हदीस में फरमाया गया, क़यामत से पहले अमन खत्म हो जाएगा और फितने हर जगह फैल जाएंगे। आज अगर हम दुनिया की तरफ नजर डालें, हर कोने में बस अराजकता, बेचैनी, डर और बेबसी दिखाई देती है। युद्ध और आतंकवाद। सीरिया, फिलिस्तीन, सूडान, अफगानिस्तान, जिधर देखो वहाँ खून बह रहा है। मासूम बच्चे, बेगुनाह औरतें, बुजुर्ग सब फितनों का शिकार बन रहे हैं। घरों के अंदर भी अमन नहीं बचा। पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, बाप बेटों में फासले हैं, माँ की ममता तक अब अपनों के गुस्से का शिकार बन रही है। मुल्कों के अंदर फसाद, सड़कों पर झगड़े, दिलों में नफरत और सोशल मीडिया पर जहरीली बातें। यह सब क्या है? यह सब वही फितने हैं जिनकी खबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी थी। आज हर इंसान परेशान है, डर में जी रहा है। कोई कल की फिक्र में डूबा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य से डरा हुआ है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इन फितनों को लोग फितना नहीं समझते, बल्कि उन्हें नॉर्मल मान लिया गया है। लेकिन याद रखिए, फितना जब आम हो जाता है तो वह सबसे बड़ी निशानी होती है कि अल्लाह का अजाब करीब है। हमें चाहिए कि इन हालातों को देखकर बेसुध ना रहें, बल्कि जाग जाएं, तौबा करें और दूसरों को भी सचेत करें। 4. माँ से नफरत, माँ की नाफरमानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक यह होगी कि औरत एक गुलाम को जन्म देगी। सही मुस्लिम। उल्मा ने इस हदीस की तफसीर में बताया है कि इसका मतलब है
बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वे उनकी मालिक हों। माँ की इज्जत नहीं करेंगे, उन पर हुक्म चलाएंगे और उनकी नाफरमानी आम हो जाएगी। क्या आपने भी यह मंजर देखा है? आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ बच्चे अपनी माँ की आवाज सुनना नहीं चाहते। माँ जो प्यार से समझाती है, बच्चे उसे परेशान मत करो कहकर टाल देते हैं। वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, जो रातों को जाग कर दूध पिलाती रही, जिसने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, आज उसी माँ की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उसकी औलाद अब उसकी इज्जत नहीं करती। छोटे छोटे बच्चे मुहजोरी कर रहे हैं। जवान लड़के लड़कियां माँ बाप की बातों को बेइज्जती समझते हैं। सोशल मीडिया, गलत संगत और दीन से दूरी ने इस फितने को और बढ़ा दिया है। आज माँ के लिए वक्त नहीं है, न उसकी तबीयत का ख्याल, न उसके दिल का दर्द समझने की फुर्सत। क्या यह वही ज़माना नहीं जिसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी? जब औलाद माँ के लिए आजमाइश बन जाएगी, जब माँ के चेहरे से मुस्कान छिन जाएगी, जब माँ को घर में बोझ समझा जाएगा। ए नौजवानों, अगर तुमने माँ की कद्र ना की तो याद रखो, अल्लाह की रहमत तुमसे दूर हो सकती है। जन्नत तुम्हारे कदमों से नहीं, माँ के कदमों के नीचे है। अब भी वक्त है, माँ की तरफ लौट आओ, उसके हाथ चूमो, उसके लिए दुआ करो और उसकी बातों को अल्लाह का हुक्म समझकर मानो। 5. दज्जाल का आना और मसीह महदी का इंतजार सबसे बड़ी निशानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है और मैं भी तुम्हें उससे आगाह करता हूँ। सही बुखारी। दज्जाल क़यामत से पहले का सबसे खतरनाक और बड़ा फितना होगा। वह एक ऐसा शख्स होगा जिसे अल्लाह बहुत बड़ी आजमाइश के लिए भेजेगा। उसके पास झूठे मोजज़े, शक्तिशाली ताकतें और गुमराह करने वाली बातें होंगी। उसके पास जन्नत और जहन्नम जैसा धोखा होगा, लेकिन जो उसकी जन्नत में जाएगा वो असल में जहन्नम में होगा। आज की तकनीकी दुनिया में हम देख रहे हैं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाता है। क्या यह उस फितने की तैयारी नहीं? फिर आएंगे मसीह महदी और ईसा अलैहिस्सलाम, जो दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुनिया में इंसाफ, अमन और हक का निजाम कायम करेंगे। हदीसों के मुताबिक मसीह महदी मदीना से मक्का आएंगे और लोग उनका बेहद वफादारी करेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, उतरना होगा और वो दमिश्क की एक सफेद मीनार पर उतरेंगे। यह निशानियां इस बात की तरफ इशारा है कि क़यामत करीब आ चुकी है। हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये वक्त सोचने का नहीं, तौबा और तैयारी का है। भाइयों और बहनों, इन सब निशानियों को देखकर एक सवाल हर दिल में उठना चाहिए। मैं कौन हूँ? क्या मैं तैयार हूँ? क्या हम गुनाहों से तौबा कर चुके हैं? क्या हम नमाज के पाबंद हैं? क्या हमने कुरान से रिश्ता जोड़ा है? क़यामत कोई कल्पना नहीं, हकीकत है, और वो दिन किसी भी वक्त आ सकता है। तौबा करो, सुधर जाओ जब तक वक्त है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर मुसलमान तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, या अल्लाह हमें हिदायत दे और क़यामत के फितनों से बचा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए।